हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम इसमें तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। ये सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन एग्जाम देने के वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। आज हम बहुत सरल तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये दो शेप हैं, इनको देखते हैं हम। इसके दो भाग हैं, इनमें से एक भाग छायांकित किया हुआ है, तो ये 1/2 1/2। इस शेप के 4 हिस्से हैं, इनमें से 2 शेप छायांकित किए हुए हैं 2/4। ये 1/2 और 2/4, ये दोनों भिन्न हैं, दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 और 2/4 मतलब है दोनों आधा। ये 2 में से 1 आधा, 4 में से 2 भी आधा, तो ये तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार इसको देखते हैं। इस शेप में 3 हिस्से हैं, 3 में से एक हिस्सा छायांकित है 1/3 1/3। इस शेप में 6 हिस्से हैं, 6 में से 2 छायांकित है 2/6। ये दोनों फ्रैक्शंस 1/3 इक्वल टू 2/6, 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये इसका डबल है लेकिन इसकी वैल्यू बराबर है। अब हम 2/3 की तुल्य भिन्न बनाएंगे। इनके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 को सबसे पहले हम 2 से गुणा करते हैं, दोनों 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 2/3 की तुल्य भिन्न बन गई 4/6। अब इसकी और तुल्य भिन्न बनाएंगे, तो इसी संख्या को 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। फिर इसको एक बार और बनानी है हमको। एक तुल्य भिन्न बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी और बनाते हैं, तो यही संख्या 2/3 मल्टीप्लाई 4, दोनों को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती है। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। इन सभी तुल्य भिन्नों को हम एक जगह लिखते हैं। 2/3 बराबर ये 4/6 बराबर 6/9 बराबर लास्ट वाली संख्या 8/12। ये सभी तुल्य भिन्न हैं। हम इन सभी भिन्नों में 2/3 को यानी अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक समान संख्या से गुणा किया। 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया। अंश और हर दोनों को एक समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। ये सभी समतुल्य भिन्न हैं, इनका मान एक जैसा ही है। अब इसके अलावा हम दूसरा तरीका और देखते हैं। तुल्य भिन्न बनाने के और सरल तरीके हैं। जैसे ये संख्या है, भिन्न है 3/5 3/5। अगर हमको टेबल याद है यानी पहाड़ा याद है, तो हम सीधा पहाड़ा बोल के भी कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, 3 दूनी 6, 3 बार बोलते हैं 3 तिये 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। इसी प्रकार हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ये सभी तुल्य भिन्न हैं। 3/5 की तुल्य भिन्न है ये सारी। इसमें भी हमने किया वही है, अंश और हर दोनों संख्याओं को 2 बार टेबल बोली यानी 2 बार पढ़ा बोला, 3 बार बोला, 4 बार और 5 बार। इसी प्रकार अब एक जोड़ विधि और है, जैसे 4/7। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 7 में 7 जोड़ेंगे 14। अब इन संख्याओं में यही संख्याएं जुड़ती जाएगी।
8 में 4 जोड़ेंगे 12, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 12/21 हो गई। अब 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 21 में 7 जोड़ेंगे 28, तो ये 16/28। फिर इसमें 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 और 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, 20/35। ये सब तुल्य भिन्न है। हम एक ही संख्या से गुणा करके, पाड़ा बोल के और जोड़कर 3 तरीकों से हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। अब हम भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। 15/35 इन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग लगाना है जिसका भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 15 और 35 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 5 का भाग 15 पे लगाने पर 3 और 5 का भाग हम 35 में लगाएंगे तो 7, 3/7। 15/35 की सरलतम रूप में भिन्न बन गई 3/7। इसी प्रकार हम सीधा भाग देके भी इनको लिख सकते हैं। जैसे 6/27 दोनों में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा? 3 का पूरा पूरा भाग 6 और 27 में जाता है, तो 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2 और 3 का भाग 27 में लगाएंगे तो 9। 6/27 की सरल रूप में भिन्न बन गई 2/9। ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। इसी प्रकार अभी 20/300, तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में अगर शून्य है तो बराबर शून्य को हम काट देते हैं। जैसे इसमें एक शून्य है तो एक और एक शून्य को काट देंगे। अब ये बच गए 2/30। इन दोनों में हम 2/30 में एक संख्या का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 2 में लगाने पर 1 और 2 का भाग 30 में लगाने पर 15। ये 20/30 की सरल भिन्न बन गई 1/15। ऐसे ही 48/8 और 48 और 8 दोनों में ही 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 8 का भाग 8 में एक बार और 8 का भाग 48 में 6 बार, 6/1। अब 1 का भाग 6 में लगाने पर पूर्ण 6 संख्या आ गई, तो 48/8 का सरलतम रूप हो गया 6। 20/30 की सरलतम भिन्न हो गई 1/15। 6/27 की सरलतम भिन्न हो गई, सरलतम रूप 2/9। 15/35 का सरलतम रूप है 3/7। 3/7 और 15/35 ये तुल्य भिन्न है। अगर हम इसको 3/7 को जैसे 5 का भाग दिया, इसी प्रकार अगर हम दोनों में 5-5 से गुणा कर देंगे तो हमको वापस यही भिन्न प्राप्त हो जाएगी। 5×3 15 और 5×7 35। तो ये 3/7 और 15/35 तुल्य भिन्न है। पर किसी भी प्रश्न को हल करने के बाद अंत में अगर उत्तर बड़ी भिन्न में आ जाता है तो हम उसको सरलतम रूप में बनाकर लिखते हैं। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। 3/5 इन दोनों संख्याओं को किस संख्या से गुणा करें कि हमको तुल्य भिन्न 18/30 प्राप्त हो। तो गुणा करने की संख्या नहीं है, इसलिए हम 18 में 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 18 में लगाएंगे तो 6 आए। इसी प्रकार 5 का भाग हम 30 में लगाएंगे तो 6 प्राप्त होंगे। यानी 3/5 को 6 से गुणा करने पर 18/30 हमको तुल्य भिन्न प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 15/18 इसमें किस संख्या का भाग लगाएं कि इसकी तुल्य भिन्न यानी सरलतम जो रूप है 5/6 वो हमको प्राप्त हो। तो हमारे पास भाग लगाने की संख्या नहीं है, तो हम जो ये 5/6 है इन्हीं संख्याओं का भाग लगाएंगे। 5 का भाग 15 में लगाएंगे 3, इसका मतलब है 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार 6 का भाग 18 में लगाएंगे तो 3 और 3 का भाग 18 में लगाएंगे तो 6, यानी 15/18 की तुल्य भिन्न सरलतम रूप में 5/6 हमको प्राप्त हुई है। इसी प्रकार इन बॉक्सों में देखिए, ये तो एकदम सरल है। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, तो 2/5 की तुल्य भिन्न 8/20। इसी प्रकार 28/49 इसमें हमने 7 का भाग लगाना है,
तो 7 का भाग 28 में लगाएंगे 4, और 7 का भाग 49 में लगाएंगे तो 7। तो 28/49 की सरलतम रूप में भिन्न प्राप्त हुई है 4/7, जो इसकी तुल्य भिन्न है। अब इन बॉक्स में एक संख्या लिखी हुई है नीचे 5/9। 5/9 को दोनों को एक ही संख्या से गुणा करना है। नीचे वाली संख्या 4 से गुणा होगी, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या भी 4 से ही गुणा होगी। तो 5 और 4 को गुणा करने पर 5 चौके 20, और 9 और 4 को गुणा करने पर 9 चौके 36। 5/9 की तुल्य भिन्न हो गई 20/36। इसी प्रकार 20/36, इसमें हमको भाग लगाना है, भाग का चिन्ह है, तो 4 का भाग 20 में लगाएंगे, इसका मतलब नीचे भी 4 ही आएगा। दोनों संख्या एक ही होनी चाहिए, तो 4 का भाग 20 में लगाने पर 5, और 4 का भाग 36 में लगाने पर 9। 20/36 इसकी तुल्य भिन्न सरलतम रूप में 5/9 प्राप्त हुई है। किसी भी भिन्न संख्या में उसके अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर में एक ही संख्या से गुणा करने पर या एक ही संख्या से उनमें भाग लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो तुल्य भिन्न होती है। अब इनमें देखिए 3 नीचे बॉक्स खाली है, हमारे पास संख्या नहीं है, 18/30, ये दोनों तुल्य भिन्न हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम 30 और 3 को गुणा करें और 18 का भाग लगाएं। 30 और 3 को गुणा करेंगे 90, और 90 में 18 का भाग लगाएंगे तो 18 पंजे 90, 5 प्राप्त होंगे। एक सरल तरीका और है, 3 का भाग हम 18 में लगाएंगे तो आए 6, और उस 6 का भाग हम 30 में लगाएंगे तो 5 प्राप्त हुई। 3 का भाग 18 में लगाएंगे तो 3 6 18, 6 प्राप्त हुए। उस 6 का 30 में भाग लगाएंगे तो 6 पंजे 30, 5 बार में 30 आ गए तो 5 है। 3/5 और 18/30 ये दोनों तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी प्रकार 20/28, अब इस बॉक्स में खाली जगह है, नीचे 7 है, इसका भी वही तरीका है, या तो 20 और 7 को गुणा करो 140, और उसमें 28 का भाग लगाएंगे तो 5 बार में पूरा भाग चले जाएगा, तो इस प्रकार 5 प्राप्त होंगे। अगर इस बड़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है तो दूसरा सरल तरीका यह है कि 7 का भाग हम 28 में लगाएंगे, 4 बार में 28 आ जाएंगे, 7 चौके 28, 4 आ गए। उस 4 का भाग हम 20 में लगाएंगे तो 5 बार में 20 आ गए, 4 पंजे 20। इस प्रकार हमको उत्तर मिलेंगे 5। तो 20/28 की तुल्य भिन्न सरलतम रूप में 5/7 हमको प्राप्त हुई है। 5/7 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश यानी न्यूमरेटर 25 हो। 5/7 अंश यानी ऊपर वाली संख्या, यह संख्या हमको प्राप्त करनी है। अब तो एक तरीका तो यह है कि 7 और 25 को गुणा करेंगे 175, और इस 175 में 5 का भाग लगाएंगे तो 35 प्राप्त होंगे। दूसरा तरीका, 5 का भाग लगाएंगे 25 में, 5 उत्तर आएंगे, 5 का 25 में भाग लगाने पर 5 आए, उस 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, ये इसकी तुल्य भिन्न हो गई जिसका अंश 25 है। इसी प्रकार 48/60 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 5 हो। 48/60 हर 5 होना चाहिए। अब हमको ऊपर वाली संख्या ज्ञात करनी है, अंश वाली संख्या। तो इसमें भी वही तरीका है, 48 और 5 को गुणा करके 60 का भाग लगाएंगे। 48 और 5 को गुणा करेंगे तो 240 आएंगे, 240 में 60 का भाग लगाएंगे तो 4 आएंगे। दूसरा तरीका, 5 का भाग लगाएंगे 60 में तो 12 आएंगे उत्तर। 12 का भाग 48 में लगाएंगे
तो 12 चौके 48, 4 आ गई, यानी ये भिन्न हो गई 4/5। तो 48/60 की तुल्य भिन्न हो गई 4/5, जिसका हर 5 है। ये इसका उत्तर है।